ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और तमाम क्रेडिट जो जाता है वो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब को। 15 तारीख थी उसको मतलब कि कम नीचे ला के 8 तारीख का राजा और डॉक्टर अलवी की जो मुलाकात हुई है ये बहुत अरसे बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैसल हाजिर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस टाइम ईवान सदर के बाहर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज ईवान सदर में जो इलेक्शन के हवाला से थी मीटिंग, वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया इस बात पे इलेक्शन होने पे, तो यहाँ पे टीम मौजूद थी कि ये जो इलेक्शन है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका एक बड़ा अहम रोल है और वो इस इलेक्शन को कराने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ टीमें, जैसा कि आपको बताता चलूँ, जैसा कि जिरगा की शक्ल एक दी गई कि सारे जो ग्रुप्स हैं आपस में बैठ कर इसको मीटिंग करें और बाकायदा इलेक्शन अनाउंस हो और मुल्क के लिए बेहतरी हो। और मैं आपको इसके साथ आपको मैं अपने पीछे दिखाता चलूँ कि ईवान सदर में अभी जितनी भी टीमें थी वो यहाँ मौजूद थी आपके सामने। और मेरे साथ वैस कियानी मौजूद हैं जो कि 24 के सीनियर रिपोर्टर हैं। उनकी तरफ चलते हैं और जो ईवान सदर में आज हुई उसके बारे में उनकी तरफ चलते हैं, उनसे फैसल भाई बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और तमाम क्रेडिट जो जाता है वो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब को, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह आया था, हियरिंग जो हुई थी, तमाम तरह मामलात हुए थे और अगर इलेक्शन हो भी जाते तो बहुत से सवालात इलेक्शन की डेट पे बहुत से सवालात थे। 90 दिनों का जो आइनी जो एक टर्म थी, मजबूरी थी और दीगर जो मामलात थे उसमें बहुत से सवालात उठ रहे थे और यकीनी तौर पर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बहुत सवालात उठ रहे थे। तो आज की जो एपिसोड हुई है उसमें दरअसल जो अब सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड हो गए हैं उनकी मशावरत होगी और उसके बाद 11 तारीख थी उसको मतलब कि कम नीचे ला के 8 तारीख कर दी गई है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एक सिलसिला रहा है और उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इलेक्शन शेड्यूल का मामलात हैं, उसके जो दिन जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो तमाम तर चीज़ें वो रखी गई हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा और डॉक्टर अलवी की जो मुलाकात हुई है ये बहुत अरसे बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये भी, कि दोनों इदारे जो हैं वो उनमें कोई बातचीत नहीं थी। वो बुलाते थे सदर मुमलिकत, वो आते नहीं थे, 2-2 दिन इंतज़ार करते थे ऐवान सदर में उनका। तो ये तमाम तर मामलात है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अब इसमें कोई भाव नहीं है कि 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात होंगे। गो के थोड़ा सा एक जो इलेक्शन कमीशन का जो एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ था कि संडे था और संडे को ज़्यादा टर्न आउट होता है, लेकिन अब थर्सडे को जो है वो आम तातील होगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं, तो देखना होगा कि टर्न आउट का कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें हैं। लेकिन सुबह सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा होगा। ठीक है, और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्टी वर्कर्स और जो कैंडिडेट्स हैं वो बस इलेक्शन की तैयारियां करेंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे वो भी अब चीज़ें बड़ी पिक्चर क्लियर। और ये 15 नवंबर तक मज़ीद चीज़ें जो हैं इलेक्शन के हवाले से वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इंतखाबात जितने जल्द अज जल्द हों, ये वक्त की ज़रूरत भी है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, ताकि एक जो इबहम है और एक अनसर्टेनिटी है वो चीज़ ख़त्म हो, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लिए अच्छाई हो। और ये आज का दिन है, ये वाकई पाकिस्तान की तारीख़ में जो है पॉलिटिकल तारीख़ में भी एक बड़ा अहम संग मील साबित हुआ है। और यकीनी तौर पर जैसे मैंने इनिशियल तौर पर कहा था कि ये क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि उन्हीं की ही एक लीड पे ये उन्होंने एक किस्म का एक जिरगा करवाया है। ठीक है, और उन्हीं की ही एक मुस्बत कदम से आज चीज़ें जो हैं वो इतनी सहल हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।